अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सारे भाई खैरियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आप सारे भी भाई दुरूद पाक पढ़ लीजिए और आज हम चलते हैं अपने अगले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके इल्म में होना चाहिए कि इंडक्टर क्या चीज होती है। इंडक्टर सॉलिनॉइड को ही कहते हैं। जो तस्वीर में आपको कॉइल नजर आ रहा है, इसी कॉइल को इंडक्टर बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप कैपेसिटर के मुतालिक 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है, ठीक है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इंडक्टर के अंदर भी चार्ज या एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो आज हमने उसी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या फार्मूला होगा, हम वो वर्क डन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने अरेंजमेंट है इंडक्टर की। इस इंडक्टर को हमने सीरीज तरीके से बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। ये स्विच एस है। जब आप इस स्विच एस को कनेक्ट कर देंगे तो करंट इस इंडक्टर में फ्लो करना शुरू कर देगा। और जब इसमें करंट फ्लो करेगा, पहले स्विच जब ऑफ था करंट जीरो थी, जो ही आप कनेक्ट करेंगे करंट आई हो जाएगा जीरो से बढ़ के। यानी कि क्या होगा, करंट में चेंज आएगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और आप लेंज लॉ से पढ़ चुके हैं, जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ईएमएफ जो इसी इंडक्टर के अंदर इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, इस चेंज को अपोज करेगा, इस करंट को अपोज करेगा। तो क्योंकि इसी कॉइल के अंदर दोनों काम हो रहे हैं, करंट भी इसी में चेंज हो रहा है और ईएमएफ भी इसी में इंड्यूस होगा, तो उस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे सेल्फ ईएमएफ या सेल्फ इंडक्टेंस या बैक ईएमएफ भी हम उसको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस केस में जो वर्क डन है, जो करंट वर्क करेगी डेल्टा क्यू चार्ज को मूव करवाने में अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ, वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा, W इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू ई एल, ठीक है, ईएमएफ एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ ईएमएफ या बैक ईएमएफ। तो हमारे पास स्टूडेंट्स असल में फार्मूला होता है W इज इक्वल टू क्यू वी, जिस फार्मूले से इसको ड्राइव किया गया Q, और इस केस में जो V है वो ईएमएफ एल आ गया, इसलिए उसकी जगह पे हमने ईएमएफ एल लिख दी। तो ये जो ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस में हमने इसके लिए एक्सप्रेशन पढ़ा था, ई एल इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो ये एक्सप्रेशन हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो W हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू इंटू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। फिर इधर से हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को डेल्टा क्यू के साथ लगा देंगे, डेल्टा क्यू के डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इंटू एल डेल्टा आई, यूजिंग डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी एज एवरेज करंट। ये स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू क्योंकि चेंज इन करंट और डेल्टा टी चेंज इन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो इसको हम एज ए एवरेज करंट जो है वो डील कर सकते हैं। एवरेज कैसे निकलेगी करंट की, कि जब स्विच ऑफ था तो करंट थी जीरो, जो ही आपने स्विच को कनेक्ट किया तो करंट जीरो से बढ़ के आई होगी। तो एवरेज कैसे निकल आई, जीरो प्लस आई डिवाइडेड बाई टू, एवरेज निकालने का फॉर्मूला इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आई या I/2। और इसी तरह से दूसरा डेल्टा आई जो है, डेल्टा आई का मतलब है चेंज इन करंट। करंट में चेंज क्या है, फाइनल करंट आई होगी और इनिशियल करंट जब स्विच ऑफ था वो जीरो थी, तो डेल्टा आई आ गया I माइनस जीरो विच इज इक्वल टू आई। तो ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी डेल्टा की ओवर डेल्टा टी की जगह पे 1/2 आई, जबकि डेल्टा आई की इज इक्वल टू आई पुट कर देंगे इस जगह पे। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स W इज इक्वल टू 1/2 आई, ये इसकी वैल्यू आ गई और इस आई की जगह पे डेल्टा आई की जगह पे आई आ गया। तो एक्सप्रेशन बन गया W इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है, जिसमें एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो ये स्टूडेंट्स वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन आ गया। चूंकि इंडक्टर के अंदर ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, इसलिए हम इस एनर्जी को U लिख सकते हैं, यानी W की जगह पे U लगा देंगे जो कि पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, UM इज इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर। तो सेकंड ईयर हम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर के एक्सप्रेशन तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसके एक्सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम L और I को रिप्लेस करेंगे। अब पहले L के लिए हम एक्सप्रेशन चेंज करने लगे। तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर में सबसे पहले जब हम L की बात करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I के, और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया था सेल्फ इंडक्टेंस वाले आर्टिकल में तो हमने इधर लगाया था L, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इस L को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस।
तो ये L की वैल्यू इधर से जब हम निकालेंगे I मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो L बन गया N फाई ओवर I। फाई जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सोलेनॉइड के केस में या वैसे भी वो हमारे पास होता है फाई इज इक्वल टू BA। तो फाई की जगह पे BA पुट कर देंगे उसकी डेफिनेशन के मुताबिक। चूंकि हमारा इंडक्टर दर हकीकत सोलेनॉइड होता है, तो सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो हम डिराइव कर चुके हैं चैप्टर नंबर 14 में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये हम इधर पुट कर देंगे B की जगह पे, म्यू नॉट एन आई। तो यूं क्या होगा, ये जो I है इस I के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाकी जो एक्सप्रेशन रह गया वो है n म्यू नॉट स्मॉल n और a, n म्यू नॉट स्मॉल n और a। ये हमारे पास L के लिए यानी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक्सप्रेशन आ गया। इसमें जो म्यू नॉट है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सोलेनॉइड के केस में पढ़ा था कि म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी ये वैल्यू फिक्स है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। स्टूडेंट्स ये स्मॉल n और कैपिटल N इनके दरमियान रिलेशन भी आप पहले से पढ़ चुके हैं। वो क्या रिलेशन होता है, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर L, यानी स्मॉल n इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के। इधर से कैपिटल N की वैल्यू निकल आएगी, स्मॉल n उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो NL बन जाएगा। कैपिटल N की जगह पे NL हम इधर पुट कर देंगे इस N की जगह पे, तो यूं n से मिल के n स्क्वायर हो गया, साथ में आ गया n स्क्वायर म्यू नॉट n स्क्वायर AL, ये L के लिए एक्सप्रेशन आ गया। दूसरी रिप्लेसमेंट हमने करनी है I की जगह पे, तो ये क्वेश्चन 3 आ गई। अब दोबारा से हमने वही सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और इसमें से I जो है म्यू नॉट एन मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास I के लिए एक्सप्रेशन आ गया, I इज इक्वल टू म्यू नॉट एन। तो ये इक्वेशन 4 बन गई, ये इक्वेशन 3 बन गई। L और I की ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पुट करके हमने वैल्यू इक्वेशन 3 और 4 से इक्वेशन 2 में, तो ये आगे वैल्यू L की जगह पे और ये I की जगह पे, I के ऊपर चूंकि स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर लेंगे, और इधर वैल्यूज की कैंसिलेशन होगी, यानी n स्क्वायर के साथ म्यू नॉट का ये स्क्वायर इस म्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच गया वो है 1/2 B स्क्वायर LA ओवर म्यू नॉट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर आप इस एनर्जी की पर यूनिट वॉल्यूम बात करते हैं तो फिर हम इसको वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल U से स्टोर करते हैं, लेकिन जब हम पर यूनिट वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो उसको स्मॉल u से स्टोर करेंगे और वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम क्या है जी, एरिया इनटू लेंथ AL। तो AL पे डिवाइड करेंगे तो ये AL इस AL के साथ कैंसिल हो गया, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। आपने अच्छे तरीके से ये प्रिपेयर करना है, लर्न करना है और फिर इसको राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।